एक दिन राजू भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया था। राजू मंदिर के अंदर जाने से घबरा रहा था क्योंकि राजू ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और यह भी सुन रखा था कि इस मंदिर के बाहर जूते चप्पल अक्सर चोरी हो जाया करते हैं। इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह ऐसे ही अपने महंगे जूते बाहर छोड़कर जाए। जूते को पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उन्हें ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद राजू ने मंदिर के पास बैठे एक भिखारी से बात की। राजू ने भिखारी को उसके जूते थोड़ी देर संभालने के लिए पूछा। भिखारी ने कुछ देर सोचने के बाद उसके जूते रखने के लिए राजी हो गया। यह बात सुनने के बाद राजू बहुत खुश हुआ और मन में ही कहने लगा, आज मेरे जूते सही सलामत बच जाएंगे, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो जाता। फिर राजू मंदिर के अंदर चला जाता है। पूजा में बैठे बैठे राजू के मन में एक और ख्याल आया कि हे भगवान, आपने कैसी विचित्र दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कितने लोग हैं जिनके पास अपने पैरों में पहनने के लिए महंगे जूते हैं। आपने हमें इस लायक बनाया है कि हम हजारों के जूते पहन सकते हैं, मगर बाहर वह भिखारी बैठा है, उसे एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। राजू मन ही मन में भगवान से शिकायत करते हुए बोला, भगवान, आपने सभी लोगों को एक जैसे क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर राजू ने कहा, मैं उस भिखारी को मेरे जूते संभालने के लिए मैं उसे 500 रुपए देकर जाऊंगा, जिससे वह आज कुछ अच्छा खाना खा सकेगा। पूजा खत्म होने के बाद राजू बाहर आया तो उसने देखा भिखारी तो वहां पर है ही नहीं और ना ही उसके जूते हैं। राजू को लगा भिखारी किसी काम से बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर मैं यहाँ खड़े रहकर उसका इंतजार कर लेता हूँ। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो राजू ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। दुखी मन से जब राजू खाली पैर अपने घर की तरफ चल देता है, तब रास्ते में राजू की नज़र पास में एक जूते की दुकान पर पड़ती है और वह अपने लिए एक जूते खरीदने का सोचता है। जब राजू एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा, वहां पहुंचते ही राजू की नजर हूबहू उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। राजू ने अपने जूते को पहचान लिया। यह वही जूते हैं जो कुछ देर पहले मैंने उस भिखारी को रखने के लिए देकर आए थे। दुकानदार से पूछा, भाई साहब, यह जूते आपने कहाँ से मंगाए हैं? दुकानदार चुपचाप रहता है और राजू की बात का कोई जवाब नहीं देता। तब राजू के बार बार पूछने पर दुकानदार ने बताया, कुछ ही देर पहले एक भिखारी ने मुझे ये जूते 500 रुपए में बेच कर गया है। और जब मैं उससे पूछा, इतने महंगे जूते को 500 रुपए में क्यों बेच रहे हो? यह जूते तुम्हें कहाँ से मिले? तब भिखारी ने बोला, यह मेरे जूते हैं और मैं इसे बेचना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तब मैंने यह जूते उस भिखारी से 500 रुपए में खरीद लिए। क्या आपको ये जूते चाहिए साहब? राजू इतना सुनने के बाद बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल देता है। उसे भगवान से की गई अपनी शिकायत का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी को तकदीर में 500 रुपए तो लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके लेना है वह उस भिखारी के हाथ में था। राजू सोचता है, अगर वह भिखारी चोरी ना भी करता तो भी मैं उसे 500 रुपए देने ही वाला था। शायद इसी कर्म की वजह से वह भिखारी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? अगर किस्मत में कुछ पाना लिखा है तो वह किसी भी तरह हमारे पास आ ही जाएगा। अगर खोना लिखा है तो कितना भी संभाल कर रखें वह खो ही जाता है। राजू ने अपने जूते खो दिए और भिखारी ने 500 रुपए पा लिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार और अनोखी कहानी के साथ। ऐसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे YouTube चैनल को, सन्नी की कहानी। धन्यवाद।